Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upchat. In our today's video, we will talk about मुझे बहुत सारी कमेंट्स ऐसे आती हैं या पर्सनल लाइफ में भी जो लोग मुझसे कनेक्टेड है वो मुझसे इस तरह की क्वेश्चंस पूछते हैं कि बीएड के एग्जामिनेशन में या कोई भी हायर एजुकेशन के एग्जामिनेशंस में जो लॉन्ग लाइक वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं रेंजिंग फ्रॉम 15 मार्क्स टू 16 मार्क्स और 20 मार्क्स, तो कितने पेजेस हमें लिखने चाहिए। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि सिर्फ पेजेस पे आई नो कंटेंट इलेबोरेशन बहुत मैटर करता है, बट सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। आपने जो क्वांटिटी डाला है अपनी कॉपी में उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्वालिटी कितनी है उस लेंथ में, जो आपने लेंथ डाला है उसमें क्वालिटी कितनी है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन कितनी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्या सारी हमारी पॉइंट्स होंगे, क्या क्या पॉइंटर्स हम देखेंगे वो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितने पेजेस लिखने चाहिए, लाइक एग्जैक्ट कितने पेजेस एक अप्रोक्सीमेटली होने चाहिए, एंड साथ ही साथ आप कैसे पॉइंट्स में अपने जो भी आंसर है उसको पोर्ट्रे करेंगे, और प्रेजेंटेशन टिप्स भी मैं थोड़ा सा इसी वीडियो में आपको दूंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो 15, 16 और 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 5 to 7 पेजेस लिखने चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसकी कंटेंट डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें लिखने का बहुत स्कोप होता है, या आप उसको 7 पेजेस में अगर कवर नहीं कर पा रहे हैं तो वो आंसर आपका 8 to 9 पेज जा सकता है, बट आपके सारे आंसर्स इतने एलाबोरेटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका एक टाइम लिमिट होना चाहिए 30 to 35 मिनट्स पर क्वेश्चन का। जब आपका टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाता है तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। तो 5 to 7 पेजेस जो है वो आपकी लिमिट होनी चाहिए, 6 to 7 का एक एवरेज मान के चलिए। अब उसमें लिखना क्या है ये हम देखेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। कोई आंसर अगर थोड़ा छोटा हो जाता है या थोड़ा बड़ा हो जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बैलेंस लेकर आपको चलना है, ठीक है। आपका जो आंसर होगा उसका पैटर्न बिल्कुल कंसेप्चुअलाइज्ड होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। इवन इफ अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप डायरेक्टली अपने आंसर को कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेजेस से स्टार्ट करेंगे और 5-6 पॉइंट से 8-10 पॉइंट लिख के छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता। व्हेन यू आर इन हायर एजुकेशन, व्हेन यू आर इन बीएड, आपको अपनी डीप नॉलेज, डेप्थ ऑफ नॉलेज दिखानी पड़ती है वहां पे। इवन इफ अगर आपसे बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वेश्चन की जो मेन बॉडी है, जो मेन पार्ट है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस ही सिर्फ पूछे गए हैं, बट आपको स्टार्ट करना है उस टॉपिक की मीनिंग, डेफिनेशन, इन सारी चीजों से, ताकि इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअलाइज्ड आंसर, कि आपने एक पैटर्न से, एक प्रोसेस के थ्रू अपनी नॉलेज को, अपनी डिटेलिंग को दिखाया वहां पे। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मैं स्क्रीन पे मेंशन करती जाऊंगी सारी पॉइंटर्स जो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दिखानी है, ठीक है। क्वांटिटी की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट प्लस प्रेजेंटेशन की। किसी भी आंसर की शुरुआत हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, स्टार्ट कीजिए विथ अ वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन। स्पेशली मैं बीएड की बात कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे आपसे एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया हो, या साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया हो, या लर्निंग से क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, फिलोसफी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो रिलेटेड टॉपिक है, रिलेटेड टॉपिक से एक बहुत ही प्रिसाइज कोटेशन के साथ स्टार्ट कीजिए। लाइक किसी फिलोसोफर, किसी एजुकेशनिस्ट के बारे में आपसे पूछा गया, उनके द्वारा दी गई कोई ऐसी स्टेटमेंट है, कोई कोटेशन है जो बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग है, तो उससे अपनी आंसर की स्टार्ट कीजिए, उससे अपनी आंसर को शुरुआत कीजिए आप, ठीक है। बहुत बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, एक अच्छा सा पावरफुल सा एक कोटेशन लिखिए। इससे क्या होगा कि आप जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक काफी अच्छा इंप्रेशन, काफी अच्छा इमेज क्रिएट होगा, ठीक है। जब आपने कोटेशन लिख दिया, देन उसके बाद आप हेडिंग एंड सब हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग में लिखिए मीनिंग, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, मीनिंग लिखिए।
एंड जो भी आपसे पूछा गया है, जो भी आपका टॉपिक है, उसको मीनिंग में, उसकी क्या मीनिंग है, मतलब क्या समरी है, एक समरी फॉर्म में उसका मतलब बताइए कि क्या है। और अगर मीनिंग में ही आपको कुछ डालना है, इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसा डालना है जो थोड़ा लंबा उस मीनिंग को कर देता है, तो आप एक दो लाइन को स्टोरी फॉर्म में लिख के देन आप उसको पॉइंट्स पे लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। लाइक अगर आप कंज्यूमर के बारे में बता रहे हो कि कंज्यूमर कौन होते हैं, आपने एक दो लाइन लिखा और उसमें आप कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो आप दो तीन लाइन का ऐड करना चाहते हो, तो उसको आप फिर पॉइंट्स में लिखिए। वो जो लिटरेचर फॉर्म में लिखता है ना, वैसे मत लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए। देन उसके बाद हेडिंग दीजिए डेफिनेशन की, एंड डेफिनेशन में पॉइंटर्स देके या तो ए बी सी या तो 1 to 3 करके जितने भी डेफिनेशन आप देना चाहते हैं वो डेफिनेशन लिखिए। और जिन्होंने वो डेफिनेशन दिया है उनका नाम राइट साइड में लिखिए, ठीक है। राइट साइड में डैश देकर उनका नाम लिखिए और उसको डबल अंडरलाइन कीजिए या फिर नाम को बॉक्स में डाल दीजिए। अंडरलाइन भी कर सकते हैं फॉर स्पेशल हाईलाइट एंड अट्रैक्शन। बट अगर आपको अगर आपको जिन्होंने डेफिनेशन दिया है उनका नाम नहीं पता है, कई बार ऐसा होता है कि स्किप हो जाता है हमारे माइंड से, तो नाम बिल्कुल भी मेंशन मत कीजिए, सिर्फ डेफिनेशन लिख दीजिए और छोड़ दीजिए, ठीक है। बिकॉज जब आप नाम लिखते हैं दैट मीन्स वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, सेमीकॉलन, फुल स्टॉप, कॉमा, जो भी सारी चीजें A to Z कॉपी होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिखकर छोड़ सकते हैं, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। देन हम आते हैं मेन बॉडी, जो मेन आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इन द मीन वाइल अगर आप कुछ हाइलाइट्स में लिखना चाहते हैं या अगर आपसे सीधे से एडवांटेजेस पूछा गया है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताना चाहते हैं, तो हाइलाइट्स करके वहां पे पॉइंट्स में लिख सकते हैं अगर आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना चाहते हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सपोज दैट आपसे एडवांटेजेस के बारे में पूछा गया, आपने हेडिंग डाला एडवांटेजेस, तो जो भी सारे एडवांटेजेस हैं उसका पहले लाइक आप 10 पॉइंट्स बताना चाहते हैं एडवांटेजेस में, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स का आप एक फ्रेश पेज में फ्लो चार्ट बनाइए। या तो फ्लो चार्ट बना लीजिए या तो कुछ डायग्रामेटिकली आपको अगर पॉइंट्स प्रेजेंट करने आते हैं तो कुछ डायग्राम बना लीजिए। ये सबसे इजी तरीका है। अगर आपको फ्लो चार्ट या डायग्राम का उतना आइडिया नहीं है, नहीं बना सकते या टाइम नहीं है, टाइम की स्कैर्सिटी है आपके पास, तो आप एक फ्रेश पेज में सिंपल सा बॉक्स बनाइए, ठीक है। जो सिंपल बॉक्स होता है वो बॉक्स बना लीजिए। उस बॉक्स के अंदर सारे 10 पॉइंट्स को पहले एक जगह पर लिखिए विदाउट डिटेलिंग, विदाउट डीलिंग, ठीक है। अभी सिर्फ आपको एक जगह पे सिर्फ पॉइंट्स दिखानी है, ठीक है। आपने एक जगह पे सारे पॉइंट्स दिखा दी, बॉक्स को क्लोज कर लिया, फिर जो आपका नेक्स्ट पेज शुरू होगा जहां से आप एक एक पॉइंट को उठाकर डिटेलिंग करेंगे, वहां से वहां पे आपने जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, लाइक पॉइंट नंबर 1 लिखिए, वहां पे उसकी डिटेलिंग वहां पे कीजिए। जो भी आपको डिटेलिंग करनी है, जितनी भी मतलब आपको लगता है कि एक पॉइंट में आप जितना डिटेलिंग लिखना चाहते हैं वो लिखना स्टार्ट कीजिए। एक जगह पर जब आप पॉइंट्स दिखाएंगे तो इससे क्या होगा कि इवन इफ अगर डिटेलिंग वो बहुत ज्यादा प्रिसाइसली जाकर चेक नहीं कर रहे हैं तो उनको पॉइंट्स के थ्रू ही आपके नॉलेज का पता लग जाएगा, बिकॉज वर्ड टू वर्ड कोई नहीं पढ़ता है कि आपको आपने आगे क्या लिखा है, मतलब आपको क्या नॉलेज है उस बारे में। इसलिए पॉइंट्स को एक जगह पर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रेजेंटेशन का भी बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो या तो फ्लो चार्ट में दिखा लीजिए या बुलेट्स बनाकर दिखा लीजिए या कुछ डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं वैसे दिखा लीजिए, या फिर जो मैंने बॉक्स वाली बात बोली वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब आप डिटेलिंग कर रहे हैं, डिटेलिंग में भी अगर कुछ ऐसी पॉइंट्स कभी होती है जिसकी डिटेलिंग थोड़ी लंबी हो जाती है, तो डिटेलिंग में भी आप सब सेक्शन डाल सकते हैं, लाइक ABCD 1 2 3 4 टाइप से, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी कॉपी को यूनिक बनाता है, आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करता है और जिससे एग्जामिनर को पता लगता है कि ये जो कॉपी है या ये जो स्टूडेंट का कंटेंट है वो बाकी जितनी भी कॉपीज या कंटेंट है उससे काफी अलग है, काफी नॉलेजेबल है। अपने हर एक क्वेश्चन में कुछ ऐसी एडिशनल पॉइंट्स या एडिशनल वैल्यूज जरूर ऐड करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो छोटा सा ही नाम हो, डेट हो, कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पता हो, कुछ डेटाज, कुछ नाम, या अगर किसी स्कॉलर के बारे में लिख रहे हैं तो उनकी कुछ ऐसी बहुत ही रेनाउंड पब्लिकेशन या कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई ऐसी जगह, कोई अगर किसी
नेशनल प्रॉब्लम के बारे बता रहे हैं तो कुछ डेटाज, कुछ रैंक्स, कुछ वैल्यूज इस तरीके की जो है वो आप ज़रूर से मेंशन कीजिए अपनी आंसर में और उसको हाईलाइट कीजिए, लाइक अंडरलाइन कीजिए, या तो सिंगल अंडरलाइन या तो डबल अंडरलाइन कीजिए उस पॉइंट्स को, डेट को या नाम को, या किसी का नाम अगर लिख रहे हैं या बुक का नाम लिख रहे हैं या कोई रिकॉर्ड आप बता रहे हैं कि कुछ रिकॉर्ड ऐसा है, या इंडिया की रैंकिंग के बारे में आप बता रहे हैं या किसी कंट्री की रैंकिंग के बारे में आप बता रहे हैं, तो उसको डेफिनेटली हाईलाइट कीजिए। इस तरह से अगर आप कुछ एक्सेप्शनल डालेंगे ना अपने आंसर में, तो वो आपकी कॉपी को बहुत ही ज़्यादा यूनिक लेवल पे लेकर जाता है और उससे स्कोर करने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ये बहुत, इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग यही है, बिकॉज मैंने भी काफ़ी बार इस चीज़ को ट्राई किया। जैसे अगर आप पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आपसे सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है, बट आप अगर आप उसमें डालते हैं कि इंडिया की क्या रैंकिंग है पॉपुलेशन में, ओवरऑल इंडिया का क्या रैंक है पॉपुलेशन में, या कैसे रैपिडली इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, एक बिफोर आफ्टर वाला डेटा टाइप का अगर आपके पास कुछ है, अगर आप वो डालते हैं तो, या कुछ फ्यूचर से रिलेटेड आप डालते हैं कि फ्यूचर में बाय दिस ईयर क्या कंडीशन हो सकती है इंडिया के पॉपुलेशन की, तो ऐसा करने से एक बहुत अच्छा आपका विजन दिखता है कॉपी में और नॉलेज तो ऑब्वियसली दिखती है। और जो भी, जब भी आप इस तरह की कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें लिख रहे हैं तो उसको आप ज़रूर से अंडरलाइन कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगी, ये बहुत ज़रूरी है कि एग्जामिनर का ध्यान जाए वहाँ, वरना आपका लिखना बेसिकली वेस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। एंड देन जो भी आपकी डीलिंग वगैरह है वो आपने की, बीच में आप जो भी रेलेवेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने आंसर को सपोर्ट करना चाहते हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स या कोई बीच में भी अगर आप डिटेलिंग में कुछ डायग्राम्स वगैरह या फ्लो चार्ट्स वगैरह होते हैं वो आप बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ केस स्टडीज भी आप डाल सकते हैं, तो जिससे आपका आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग लगेगा। एंड हमेशा अपने आंसर को टुवर्ड्स द एंड, अब हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के, तो हमेशा अपने आंसर को कंक्लूजन के साथ एंड कीजिए। भले ही आपका कंक्लूजन 3 से 4 लाइन का हो, बट एक फुल हेडिंग दीजिए कंक्लूजन, एंड देन उसमें आप जो भी आपकी ओवरऑल समरी है, ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसकी जो ओवरऑल समरी है वो आप 3 से 4 लाइन में लिखिए इन कंक्लूजन, अंडर द हेडिंग कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन से ही आप अपने आंसर को एंड कर रहे हैं। स्टार्टिंग आपने की कोटेशन वगैरह से, मीनिंग से, और कंक्लूजन से आप अपनी आंसर को एंड कर रहे हैं, और बीच में ये सारी चीज़ें आपने डाली जो मैंने अभी आपको बताया, तो सोचिए आपका आंसर किस लेवल का होगा, राइट। और एक बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि बहुत लोग बहुत सारे इंक्स यूज करते हैं। यूज ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, नो मार्कर्स, नो स्केच पेन्स, नो अदर इंक, नथिंग, राइट। एक कोई इंक आप सेलेक्ट कर लीजिए एज पर योर चॉइस एंड कन्वीनियंस, जिससे आप हेडिंग्स डालेंगे, और एक इंक चूज कर लीजिए जिससे आप लिखेंगे, यानी कि डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। और आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स में दीजिए, इसका ज़रूर से ध्यान दीजिए। हमेशा पॉइंट्स में लिखिए, स्पेशल पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, एग्जांपल्स जितना ज़्यादा डाल सकते हैं उतना ज़्यादा डालिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ टिप्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अच्छी मार्क्स को स्कोर करने में, और सीनियर सेक्शन में जब आप जाते हैं, हायर क्लासेस में जब आप जाते हैं, तो ये सारे टिप्स ही होते हैं जो आपको स्कोर करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप 6 पेजेस भी लिख रहे हैं ना, और जिस तरीके से, जिस पैटर्न से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको अपनी आंसर देनी चाहिए, उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, और अगर कोई 10 पेजेस भी लिख रहा है ना, और मतलब किसी भी तरीके से वो बस भर दे रहा है कॉपी, तो आप देखेंगे कि मार्क्स 6 पेजेस वालों को ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू द 10 पेजेस वाला स्टूडेंट, बिकॉज लिखने का तरीका, क्वालिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। एंड सिंस आप सीनियर क्लासेस में हैं तो थोड़ा क्वांटिटी भी मैटर करता है, प्लस प्रेजेंटेशन तो मैटर करती ही है। राइटिंग की बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है आपको। राइटिंग बस रीडेबल होनी चाहिए, ठीक है, कि पढ़ सके इंसान उसको, है ना। ऐसा नहीं कि वो पढ़ नहीं पा रहा, बहुत सुंदर, बहुत प्रिसाइज, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अब आप राइटिंग चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो
रीडेबल होनी चाहिए, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। एक टाइम आपको फिक्स करके चलना है कि इतने मिनट्स में आपको ये आंसर कंप्लीट करना है। नहीं भी होता है कंप्लीट तो उतने मिनट में उस आंसर को वहां पे स्किप कीजिए, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। और रिवीजन के टाइम से अगर आपको थोड़ा बचता है टाइमिंग, देन आप फिर उसको वहां पर जो जहां पे आपने स्किप किया है वहां पे लिख सकते हैं। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूछा जाता है, लाइक सेक्शन ए बी सी, तो एक सेक्शन को एक जगह पर कंप्लीट कीजिए, देन दूसरा सेक्शन उठाइए। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए लिखा, उससे 2 क्वेश्चन किया आपने, फिर सेक्शन बी स्टार्ट किया, उससे 2 क्वेश्चन किया, फिर सेक्शन ए लिख के तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया। ऐसा कभी मत कीजिएगा। सेक्शन ए स्टार्ट कीजिए, जो भी सेक्शन बहुत अच्छे से आता है वो स्टार्ट कीजिए, कंप्लीट कीजिए उस सेक्शन को। बट अगर कहीं आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, स्पेस छोड़ दीजिए, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, एंड देन फिर दूसरा सेक्शन स्टार्ट कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से टिप्स दिए जिससे कि प्रेजेंटेशन क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन रहे आपकी आंसर शीट में। I hope you find my today's video helpful and informative. If it is so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like, comment and share on my videos, and you can write down in the comment section below that on which topic you want me to make videos for. I will definitely make video on your requested topic. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye-bye.